समझदार और सयाना शख्स वही होता है जो अपनी गलतियों से सबक लेकर फिर कमाल की वापसी करे, जिंदगी में भी, करियर में भी और मैदान में भी। रोहित आर्मी यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने अंग्रेजों को, जिन्हें क्रिकेट का जनक कहा जाता है, इस अंदाज में पाठ पढ़ाया है कि इस धुलाई को अंग्रेज वर्षों तक नहीं भूलेंगे। 4-1 से शिकस्त दी है बेन स्टोक्स की टीम को। रोहित सेना ने पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद, पहले टेस्ट मैच में लगा टीम इंडिया रंग में नहीं है, जैसे अलसाई हुई, अपना बेस्ट देने में सकुचाती सी, और उसकी कीमत ये हुई कि इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीता और आशंकाएं खड़ी हुई कि क्या हम अपनी सरजमी पे अंग्रेजों से मात खाएंगे। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने इसके बाद जो वापसी की है, उसका अंजाम ये कि भारत ने मैच जीता आखिरी 5वां और सीरीज भी 4-1 से अपने नाम की। ये एक तरीके से अपने घर में बादशाहत का खुला ऐलान है टीम इंडिया का। 2012 के बाद भारत ने कोई सीरीज नहीं गंवाई है अपने पिचों पर। ये अद्भुत सफलता है। क्रिकेट के निर्मम आलोचक इस बात को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं कि घर की बादशाहत है, मनमाफिक पिच है। नहीं, इस सवाल के जरिए अपने जाबाजों की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। ये भी तो अपनी घरेलू पिच थी जब इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की और पहला टेस्ट मैच जीता। वो भी तो पिच भारतीय ग्राउंड्समैन ने, क्यूरेटर ने तैयार की थी। लेकिन शानदार परफॉर्मेंस, रोहित आर्मी, रोहित ब्रिगेड को लख लख बधाई। और इस पूरी सीरीज में आप देखिए, अश्विन जो ऑफ स्पिनर हैं, उन्होंने 100 टेस्ट मैच का कारवां, अपना सफर पूरा किया और इस बहुत धीर गंभीर मेहनत कश क्रिकेटर ने ये दिखाया कि लाख रिजेक्शन, लाख उपेक्षाएं, लाख उम्मीदों के बीच आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो मंजिल में असर हो जाती है। और देखिए अश्विन कहां खड़े हैं। 5वें टेस्ट में उन्होंने पूरे मैच में 9 विकेट चटकाए और इस सीरीज में उन्होंने 26 विकेट अपने नाम किए हैं। यदि तीसरा टेस्ट मैच वो अपनी मां की बीमारी के चलते नहीं गंवाते तो ये विकेटों का जखीरा उनका और भी होता। अपने यशस्वी कैरियर में अश्विन ने 36वीं बार 5 विकेट लेने का एक पारी में कारनामा किया है और इस परफॉर्मेंस के जरिए वो महान स्पीडिस्टर सर रिचर्ड हेडली के बराबर आ खड़े हुए हैं। और इससे आगे का जो शिखर है वो बहुत ऊंचा है, बहुत मुश्किलात भरा। श्रीलंका के स्पिनर, फिर की गेंदबाजी के उस्ताद मुथैया मुरलीधरन ने 67 टाइम्स, 67 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अलबेला अचीवमेंट। हम अपने अश्विन पर गर्व करेंगे। उन्होंने अपने मेंटर और सीनियर अनिल कुंबले, जिन्होंने 35 बार 5 विकेट लिए एक पारी में, उन्हें पीछे छोड़ दिया है और 500 विकेट का करिश्मा किया है अश्विन ने हासिल करने का। बहुत बहुत बड़ा लंबा सफर तय किया है, बहुत बड़ी गर्वीली उपलब्धि है। इन सब के बीच रोहित की कप्तानी को 100 सलाम। और एक तरीके से
यदि ये देखा जाए कि इस सीरीज में विराट कोहली नहीं खेले हैं। सवाल विराट कोहली की अनुपलब्धता पर नहीं है, वो उनके परिवार में खुशियां आई हैं, बच्चा आया है अनुष्का और विराट के जीवन में, एक और पहले बेटी थी उन्हें। लेकिन सबसे बड़ा सुखद चीज ये कि विराट कोहली को की एब्सेंस में इतने बड़े क्रिकेट के बुमराह भी चोटिल रहे हैं, शमी नहीं खेल रहे हैं, विराट उपलब्ध नहीं है। ये क्वालिटी है, ये डेप्थ है इंडियन टीम की। पूरे पांचों के पांचों मैचों में कहीं भी सीम, स्पिन, बैटिंग लाइनअप, माशाल्लाह लाजवाब परफॉर्मेंस। और अश्विन, बुमराह, रोहित, इन सीनियर क्रिकेटरों के बीच एक जो नई बात, जो भविष्य का आधार कह सकते हैं आप, उस पौध ने बहुत सुखद उम्मीदें जगाई हैं। अब देखिए, आखिरी टेस्ट में शुभमन गिल सेंचुरी लगाते हैं, रोहित उधर सेंचुरी लगाते हैं। शुभमन गिल ने दिखाया कि उन्हें बैटिंग ऑर्डर की दरकार नहीं है, वो ओपनर है मूलते। इस मैच के बाद उनके पिता लखविंदर जी ने कहा भी कि मेरा बेटा स्वाभाविक तौर पे ओपनर है, लेकिन क्रिकेटर वही, बैटर वही, बल्लेबाज वही, जो किसी भी लाइनअप, किसी भी क्रम पर उतरे तो परफॉर्म करें। यही काम गिल ने किया। यशस्वी तो भारतीय क्रिकेट की एक नई धरोहर है, बहुत लंबी रेस का घोड़ा, रनों के अंबार लगा दिए हैं इस यूपी के बल्लेबाज ने, और बहुत उज्जवल भविष्य माना जा रहा है। सुनील गावस्कर से लेके इंग्लैंड के कप्तान, पूर्व कप्तान नासिर हुसैन तक सबकी तारीफें बटोरी है यशस्वी ने। दूसरा, आप देखिए, नए जब बात चली है तो विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल बहुत छाप छोड़ी है। उनकी चपलता मोहती है और क्रिकेट के प्रति उनका डेडिकेशन विकेट के आगे और विकेट के पीछे। एज ए बैट्समैन भी उन्होंने अपना रंग जमाया है, और वो भी भारतीय क्रिकेट टीम का उभरते हुए सितारे हैं। इसी क्रम में आप देखें तो देवदत्त पड्डीकल, जो कोरोना काल में बीमारी की चपेट में आए, अवसाद में गए, और उसके बाद उन्होंने कमाल की वापसी की है। रजत पाटीदार की जगह उन्हें मौका मिला और उन्होंने उसे बखूबी बुनाया। सरफराज, वो भी अपनी शैली के जुदा बल्लेबाज हैं। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ इस बल्लेबाज को एक मौके की दरकार थी, उन्होंने पूरी तरह कैश किया है और दिखाया कि वो रनों का अंबार लगाने की कुव्वत रखते हैं। इसी तरह आप देखेंगे अश्विन के बरक्स कुलदीप यादव ने भी अंग्रेजों को खूब नचाया अपनी फिरकी में, और इस सीरीज में अपने सीनियर अश्विनी के समानांतर उन्होंने अपनी उंगलियों का जादू जगाया है, और 19 विकेट कुलदीप यादव के हिस्से में आए हैं। ये सुखद संकेत है। बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को। और अभी अपेक्षाएं बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं। वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप की हार के बाद अब जून में फिर विश्व कप T20 उम्मीदों का फिर भार लिए टीम इंडिया उतरेगी, और दुआ करिएगा कि इस बार फाइनल जैसी खता वहां ना दोहराई जाए, और माही की कप्तानी में जो वर्ल्ड कप हमारा हुआ था, दोबारा रोहित सेना उस पर कब्जा जमाए। इससे सुखद अंजाम, कुछ गलतियों का परिमार्जन का, इससे बेहतर मौका और कोई कुछ नहीं हो सकता। अंग्रेजों, तुम्हारे बेसबॉल की बैंड बजा दी है रोहित आर्मी ने। पूरी तरह चारों खाने चित आए हो तुम। रोहित आर्मी की इस बादशाहत को सलाम। थैंक यू, धन्यवाद।